हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टर इनसाइट। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है पोस्टर मैनुअल वॉल्यूम 5 200 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस पार्ट 1। सो देखो, जो वॉल्यूम 5 में क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग प्रिडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ फिक्स क्वेश्चन ही दिया जाता है, पूछा जाता है हर साल के लिए, और उन्हीं क्वेश्चंस को लेके ये सेट हमने बनाया है। इसमें आप जो क्वेश्चंस आएगा आप मान के चल सकते हो कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं, एक दो क्वेश्चन शायद आ भी जाए, लेकिन लगभग इन्हीं के ऊपर बेस्ड करके एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज द एक्सप्रेशन पोस्ट मास्टर जनरल मीन्स। सो ऑप्शन है प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और ए रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल। ऑप्शन बी ए डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज। ऑप्शन सी एनी ऑफिसर एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल और रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल। तो इसमें देखो ऑप्शन डी है जो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अब जब हमने पोस्ट मास्टर जनरल का डेफिनेशन एक्सप्रेशन देखा था उसमें सारा का सारा ऑप्शन इंक्लूडेड था। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रेलवे मेल सर्विस is responsible for which of the following? Options are for carriage of mails by rail, road and air, for carriage of mails by river, for collection and distribution of mails received from post offices, mail offices and sections, और D for all of the above। सो देखो, रेलवे मेल सर्विस आरएमएस का डेफिनेशन में हम लोग को क्लियरली दिया गया था कि जो तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिया है तीनों उसके लिए करेक्ट है। तो इसमें भी हम लोगों का जो आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेज ऑफ मेल्स बाय रेल, रोड, रिवर एंड एयर। अगर आपको आंसर पता है आप अपना आंसर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन है पोस्टल मेल सर्विस, रेलवे मेल सर्विस, मोटर मेल सर्विस और रोड मेल सर्विस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रेलवे मेल सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीएमजी। ऑप्शंस आर सेंट्रल पोस्ट एंड मेल गार्ड, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सेंट्रल पोस्टल मैनेजमेंट ग्रुप, कंट्रोलर ऑफ पोस्ट एंड मेल गवर्नेंस। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। आप आंसर अपना जरूर कमेंट कीजिए, मुझे पता है कि आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, इसलिए आप अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग हमारे कोर्स जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आप लोगों को मिलेगा एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आप लोगों को डिपार्टमेंटल जीके और एरिथमेटिक के नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि तीनों का तीनों पार्ट हम कवर करेंगे और जिसका नोट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस हम लोग कवरेज कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। और ये जो कोर्स है 599 का है, लेकिन आप लोगों के ऑफर पीरियड में 299 में मिलने वाला है। अगर आप लोग हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफिसर्स इन द डिविजन्स आर सबऑर्डिनेट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर सुपरिंटेंडेंट, पोस्ट मास्टर, हेड ऑफ द डिविजन, बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बोथ ए एंड सी, सुपरिंटेंडेंट और हेड ऑफ द डिविजन। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ डिविजन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। ऑप्शंस आर पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर, सीपीएमजी और सुपरिंटेंडेंट। तो इसका आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी, यानी कि सुपरिंटेंडेंट। इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट इज इमीडिएटली सबऑर्डिनेट टू द। ऑप्शंस आर अंडर द पोस्ट मास्टर जनरल, अंडर द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, अंडर द डायरेक्टर जनरल, अंडर द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक है, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अंडर सीपीएमजी और पीएमजी। इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज a group of post offices consisting of itself and a number of small offices called sub and branch offices which have been placed under its jurisdiction is called as। options are headquarter, मेन ऑफिस, मेन पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस। सो देखो, ये जो बताया गया है डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस। तो ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट, दैट इज who is the officer in charge of the head office। options are superintendent, postmaster, head postmaster और पीएमजी। सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हेड पोस्टमास्टर। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे हम लोग का 10th क्वेश्चन, which of the following is the correct sequence। ऑप्शंस आर एसओ यानी कि सब ऑफिस, बीओ यानी कि ब्रांच ऑफिस, एचओ यानी कि हेड ऑफिस। ऑप्शन बी
हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, सब ऑफिस, ऑप्शन सी हेड ऑफिस फिर सब ऑफिस फिर ब्रांच ऑफिस, या ऑप्शन डी ब्रांच ऑफिस फिर हेड ऑफिस और सब ऑफिस। तो ऑप्शन सी हम लोगों का आंसर होगा, दैट इज हेड ऑफिस, उसके बाद आता है सब ऑफिस, फिर आता है ब्रांच ऑफिस। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे हम लोगों का नेक्स्ट, दैट इज ए हेड ऑफिस इज द मेन ऑफिस ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस consisting of itself and a number of sub offices called sub and branch offices which have been placed under its which jurisdiction। तो देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो पूरा का पूरा बोल दिया गया है, लेकिन एक जगह पे आप पूछा गया है कि which jurisdiction। तो मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, आपको ना डेफिनेशन अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे डेफिनेशन उठा के भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम पे पूछे जाएंगे। आपका अगर डेफिनेशन क्लियर ना हो तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो आंसर मतलब ऑप्शन है मेन जुरिडिक्शन, अकाउंट जुरिडिक्शन, सबऑर्डिनेट जुरिडिक्शन और मेल जुरिडिक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि अकाउंट जुरिडिक्शन। इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट, दैट इज 12 क्वेश्चन। हेड ऑफिस इज द ऑफिस ऑफ डैश फॉर इटसेल्फ एंड फॉर ऑल द सब एंड ब्रांच ऑफिसेस within the group of the monetary transactions of the latter offices are incorporated of it in account sheet its account। देखो इसमें भी वही डेफिनेशन उठा के क्वेश्चन दिया है, जिसमें एक आपको क्या एक डैश दे दिया गया है। तो सेम आपको डेफिनेशन अच्छे से समझना पड़ेगा, तो आप इसका आंसर भी कर पाएंगे। इसमें ऑप्शन दिया है हेड ऑफ अकाउंट्स, मेन ऑफिस ऑफ अकाउंट्स, मेन ऑफिस ऑफ मेल्स और सेंट्रल ऑफिस ऑफ अकाउंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मेन ऑफिस ऑफ अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे हम लोगों का नेक्स्ट, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स। ऑप्शंस आर टू द इंपॉर्टेंट सब पोस्ट ऑफिसेस, टू द इंपॉर्टेंट हेड पोस्ट ऑफिसेस, टू द इंपॉर्टेंट मेन ऑफिसेस और टू ऑल ऑफ द अबव। सो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि टू द इंपॉर्टेंट हेड पोस्ट ऑफिसेस। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट, दैट इज 14 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इज स्टेटिंग दैट इंपॉर्टेंट हेड post offices are identified as very small aperture terminal stations. From these post offices, which of the following are transmitted through VSAT technology? Options are speed post articles, registered articles, money orders और all of the above। so इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यानी कि मनी ऑर्डर्स। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VSAT? वेरी सिंपल अपर्चर टर्मिनल, वेरी सिंपल अपर्चर टेक्नोलॉजी, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल और नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर है वेरी आंसर ऑप्शन सी, दैट इज वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज एक्सटेंशन काउंटर्स फॉर बुकिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ एमओ थ्रू VSAT VSAT स्टेशन। ऑप्शंस आर जीपीओ, VSAT, ESMO और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है दिस इज आंसर ऑप्शन सी यानी कि ESMO। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी रिलेटेड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESMO? ऑप्शंस आर एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑफिस, एक्सटेंशन सैटेलाइट मनी ऑर्डर, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। इसके बाद हम करेंगे हम लोगों का नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन 18, electronic transmission of written materials from one place to another using computerized terminals connected through VSAT which can be delivered to one or more addresses at the receiving station is called as। इसका जो मतलब एक डेफिनेशन आपको उठा के दे दिया है, किसका डेफिनेशन? ऑप्शन दिया है देखो, हाइब्रिड मेल ऑफिस, फिर ऑप्शन बी एक्सटेंडेड सैटेलाइट सर्विस, ऑप्शन सी हाइब्रिड मेल ऑफिस और ऑप्शन डी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, हाइब्रिड मेल ऑफिस यानी कि ऑप्शन सी। इसका हम करेंगे दैट इज एक डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज जीपीओ। ठीक है, जीपीओ का आपको डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, तो आपको इसको समझना पड़ेगा। देखो इसमें तो लगभग बहुत सारा डेफिनेशन दिया, आपको अच्छे से डेफिनेशन अगर आपको याद है तो आप उसको कर पाएंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो इसमें पहले बोला है द फर्स्ट क्लास HO व्हिच इज सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर of the head of the circle or where there are more than one such head offices, then the one not attached to the headquarter is called as GPO। देखो डेफिनेशन पे यहाँ पे एक गलती है, वो आपको देखना पड़ेगा। जो यहाँ पे बताया गया कि द वन नॉट अटैच्ड टू द हेडक्वार्टर, यहाँ पे गलती दिया है। ठीक है, बाकी सब ठीक ही था, यहाँ पे गलती है, तो इसलिए तो ऑप्शन आंसर में नहीं होगा। फिर हम लोग का सेकंड ऑप्शन है द फर्स्ट क्लास HO व्हिच इज सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल और वेयर देयर आर मोर देन वन सच हेड ऑफिसेस, देन द अटैच टू द हेडक्वार्टर इज कॉल्ड एज जीपीओ। देखो ये ऑप्शन सही है, एकदम डेफिनेशन सही है, मतलब बी हम लोगों का आंसर होगा जीपीओ का। लेकिन फिर भी मैं आपको सी डी का भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो बोला है द फर्स्ट क्लास एसओ, तो यहीं पे गलती हो गया, एसओ तो नहीं होता, फर्स्ट क्लास एचओ होता है, यहाँ पे गलती है। और जो फोर्थ ऑप्शन इसमें देखो बताया कि फर्स्ट क्लास एचओ सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द रीजियन बोला गया है। ठीक है, रीजियन नहीं होता, हेड ऑफ द सर्कल होता है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन गलत है। अगर आपको दिए तो आप इसमें भी समझ जाना। ठीक है, और तो हम लोग का आंसर क्या था, ऑप्शन बी
हम लोग का आंसर है, ठीक है। आपको डेफिनेशन अच्छे से समझना पड़ेगा तब आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है दैट इज फर्स्ट क्लास एचओ इज अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ होम, ऑप्शंस आर सीपीएमजी, पीएमजी, एसएसपी और सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हम लोग का आंसर है, दैट इज सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर। इसके बाद 21 क्वेश्चन दैट इज फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस आर अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर, ही इज कॉल्ड एज। सीनियर टाइम जो स्केल ऑफिसर होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन है सुपरिंटेंडेंट, फिर पोस्टमास्टर, हेड पोस्टमास्टर, चीफ पोस्टमास्टर। तो इसका आंसर देखो ऑप्शन डी होने वाला है, चीफ पोस्टमास्टर, ठीक है। फिर इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट दैट इज which kind of head offices comes under the control and supervision of chief postmaster, options are first class head offices, second class head offices, both the of the above और third class head offices। तो इसका आंसर क्या होगा, हम लोगों ने किया क्या, चीफ जो होता है फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस का, ठीक है। तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर है। इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सेकंड क्लास हेड ऑफिस कम अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ होम। सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास की आप सेकंड क्लास देखते हैं, ऑप्शन है चीफ पोस्टमास्टर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, ग्रुप बी ऑफिसर और सब पोस्टमास्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज ग्रुप बी ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, देखो आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। द हेड ऑफ द सेकंड क्लास हेड ऑफिसेस रिपोर्ट्स टू हुम, किसको रिपोर्ट करता है, टू द सुपरिंटेंडेंट, टू द सीनियर सुपरिंटेंडेंट, टू द पोस्टमास्टर, टू द सुपरिंटेंडेंट और सीनियर सुपरिंटेंडेंट। तो वो सिर्फ डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करता है, सीनियर सुपरिंटेंडेंट को, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का आंसर है। फिर हम लोग का नेक्स्ट दैट इज 25 नंबर क्वेश्चन, ए सब ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन और इट्स सबर्ब्स वेयर देयर इज आल्सो हेड ऑफिस इज कॉल्ड एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो पूरा डेफिनेशन उठा के दिया है, किसका डेफिनेशन है, ये होता है हम लोग का टाउन हेड ऑफिस का डेफिनेशन, या टाउन ब्रांच ऑफिस का डेफिनेशन, या सिटी सब ऑफिस का, या टाउन सब ऑफिस का। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि टाउन सब ऑफिस हम लोगों का आंसर है, ठीक है। टाउन सब ऑफिस का डेफिनेशन है। इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट दैट इज अकाउंट ऑफिस ऑफ द ब्रांच ऑफिस में भी ऑप्शन है क्या, हेड ऑफिस हो सकता है, फिर सब ऑफिस हो सकता है, मे बी ये हेड ऑफिस और सब ऑफिस और नन ऑफ द अबव। तो देखो जो अकाउंट्स ऑफिस होता है ब्रांच ऑफिस का, वो हेड ऑफिस भी हो सकता है और सब ऑफिस भी हो सकता है, यानी कि जो आंसर है हम लोग का दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट दैट इज 27 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे भी एक पूछा है, डेफिनेशन ही पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्स एज द टाउन ब्रांच ऑफिस। तो डेफिनेशन के लिए हमें ऑप्शंस देखना पड़ेगा, ए ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन और इट्स सबर्ब्स वेयर देयर इज आल्सो ए सब ऑफिस। देखो यहाँ पे गलती है, देयर इज आल्सो ए सब ऑफिस, ए रॉन्ग टर्म है, तो ये तो आंसर नहीं है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ए ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड द टाउन और इट्स सबर्ब्स वेयर देयर इज आल्सो ए हेड ऑफिस इज कॉल्ड एक क्या टाउन ब्रांच ऑफिस। तो ये ऑप्शन सही है, मतलब ये सब सही बोला है, तो इसका जो आंसर है वो बी होगा। फिर भी मैं आपको सी और डी ऑप्शन दिखा देता हूँ। सी में क्या है, ए सब ऑफिस सिचुएटेड द टाउन और सब वेयर इज देयर इज आल्सो सब ऑफिस, यहाँ पे फिर से सब ऑफिस का उल्लेख किया गया, तो ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड द टाउन और सब वेयर इज देयर इज आल्सो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस, तो ये भी गलत बोला है, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन बी जो है, एक सब ब्रांच ऑफिस जो एक टाउन या उसका सब एरिया में हो जहाँ पे ऑलरेडी एक हेड ऑफिस एग्जिस्ट करे, उसको क्या बोला जाता है, टाउन ब्रांच ऑफिस बोला जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद हम करेंगे हम लोगों का नेक्स्ट दैट इज 28, any post office which is situated on a line of mail communication and services and sort bags intended for offices in advance without opening them is known as। यहाँ पे भी एक डेफिनेशन दिया गया है, आपको डेफिनेशन से पता लगाना कि किसका डेफिनेशन है। ऑप्शन है रेलवे मेल ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस, ट्रांजिट ऑफिस और ट्रांजिट पोस्ट ऑफिस। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रांजिट ऑफिस हम लोग का आंसर है। इसके बाद हम करेंगे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर transit bags। options are bags forwarded onwards unopened, bags opened in transit office, bags closed by transit office और bags received in a transit office। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, bags opened in transit office, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे हम लोगों का नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन that is what is the use of transit office। options are to reduce the number of bags exchanged between post offices, to reduce the weight of the mails carried on मेल लाइन्स, ऑप्शन सी रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग्स, तो एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग्स, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे हम लोगों का 31st क्वेश्चन दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिट ऑफिस। सो देखो इसमें भी एक डेफिनेशन पूछा है, तो ऑप्शंस को हमें देखना पड़ेगा इसमें कौन सा सही है। पहला बोला है एनी पोस्ट ऑफिस व्हिच इज सिचुएटेड ऑन ए लाइन through mail communication and receives and sorts bags intended for the offices in advance without opening them। देखो पहला ऑप्शन ही सही है, यही होता है ट्रांजिट ऑफिस का डेफिनेशन। फिर भी मैं आपको दूसरा और तीसरा और चौथा दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे बोला है एनी मेल ऑफिस, तो यहीं पे गलती है, एनी मेल ऑफिस नहीं होता, एनी पोस्ट ऑफिस होता है ट्रांजिट ऑफिस का डेफिनेशन में। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें दिया था एनी सेक्शन, जो भी यहाँ पे गलत दिया है,
ठीक है। और चौथा बोला है एनी पोस्ट ऑफिस, एनी मेल ऑफिस और एनी सेक्शन, तो इसमें भी गलती है, ये नहीं होता डिफिनेशन में। तो जो ऑप्शन ए था वही हम लोग का आंसर था, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट, दैट इज ट्रांजिट मेल ऑफिस इज नॉट द ब्रांच ऑफ द रेलवे मेल सर्विस। तो ऑप्शन दिया है, ये ट्रू है और फॉल्स है। देखो जो ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है वो रेलवे मेल सर्विस का ही पार्ट होता है, तो यहाँ पे जो बोला है नॉट द ब्रांच तो गलत बोला है, तो जो ये है फॉल्स होगा, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, यानी कि ऑप्शन भी हम लोग का आंसर है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज नो शॉर्टिंग वर्क इन टीएमओ। टीएमओ में कोई शॉर्टिंग वर्क नहीं होता, ट्रू है या फॉल्स? ऑब्वियसली टीएमओ में कोई शॉर्टिंग वर्क नहीं होता, क्लोज बैक्स के साथ डील होता है, तो इसमें देखो क्या होगा, ऑप्शन ए हम लोग का ट्रू है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे हम लोग का ऑप्शन क्वेश्चन 34, हु इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ टीएमओ। टीएमओ का ऑफिसर इन चार्ज कौन होता है? मेल एजेंट, मेल गार्ड, मेल एजेंट और मेल गार्ड और पीएमजी, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेल एजेंट और मेल गार्ड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट, दैट इज ए ब्रांच ऑफ रेलवे मेल सर्विस वेयर enclosed bags are received and disposed but sorting of letters is not done in its unit, it is called as which of the following। तो ये तो ट्रांसिट मेल ऑफिस का डिफिनेशन है, अभी हम लोग कर ही रहे थे उसको, सो ऑप्शन सी है हम लोग का आंसर। डायरेक्टली हम देख लेते हैं ऑप्शन सी, ठीक है, बाकी कुछ देखने का जरूरत नहीं है। इसका हम करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएमओ। टीएमओ का क्या फुल फॉर्म है? ट्रैवलिंग मेल ऑपरेटर, ट्रांजिट मेल ऑफिस, टेलीग्राफिक मेल ऑर्डर और टाइम बाउंडेड मेल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांजिट मेल ऑफिस आंसर होगा हम लोगों का। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस डील्स विद द क्लोज्ड बैग्स ओनली। कौन क्लोज्ड बैग के साथ डील करता है? ऑप्शन है सॉर्टिंग मेल ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस, ट्रांजिट सेक्शन और मेल ऑफिस, तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर है ट्रांजिट मेल ऑफिस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीएमओ। कंप्यूटर ट्रांजिट मेल ऑफिस, कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस, कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिसर और नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर है कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस। नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, whose branch is computerized registration center। किसका ब्रांच है कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन सेंटर? रजिस्ट्रेशन ऑफिस का ब्रांच है, मेल ऑफिस का ब्रांच है, ट्रांजिट ऑफिस का ब्रांच और हेड ऑफिस का, तो ऑप्शन बी है मेल ऑफिस का ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द वर्क ऑफ सॉर्टिंग ऑफिस। क्या है सॉर्टिंग ऑफिस का काम? ओपनिंग द सॉर्टिंग मेल बैग्स रिसीव्ड बाय इट, disposing of their contents of sorting mail bags received by it, both of the above और none of the above, तो ऑप्शन सी आंसर है both of the above, क्योंकि सॉर्टिंग ऑफिस में जो सॉर्टिंग मेल बैग्स आते हैं उनको रिसीव करके ओपन किया जाता है और उसको डिस्पोज भी किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज द यूज ऑफ सॉर्टिंग ऑफिस। सॉर्टिंग ऑफिस का यूज क्या है? सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ द सॉर्टिंग ऑफ अदर ऑफिसेस, reduce the number of bags exchanged between post offices, reduce the weight of the mail carried on lines और all of the above, तो all of the above आंसर है, ठीक है। सॉर्टिंग मेल ऑफिस का काम ही यही होता है कि सिंप्लीफाई करे अदर ऑफिसेस के काम को, बैग जो है एक्सचेंज हो रहा है उसको कम कर और वेट भी कम कर दे, ठीक है, तो ठीक ठाक एक्सचेंज होगा, इसीलिए सॉर्टिंग ऑफिस बनाया गया है। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सॉर्टिंग ऑफिस। सॉर्टिंग ऑफिस के बारे में कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? सॉर्टिंग ऑफिस विल ओपन ऑल मेल बैग्स रिसीव्ड बाय इट्स एंड डिस्पोजिंग ऑफ देयर कंटेंट्स। देखो सॉर्टिंग ऑफिस हर एक तरीके का मेल बैग ओपन नहीं करता, सिर्फ सॉर्टिंग मेल बैग को ही ओपन करता है, तो पहला वाला ऑप्शन ही गलत है, तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर है। फिर भी दूसरा तीसरा देख लो, सॉर्टिंग ऑफिस में रिसीव ऑल काइंड ऑफ आर्टिकल्स इन सॉर्टिंग, हाँ ऑल काइंड ऑफ आर्टिकल सॉर्टिंग ऑफिस में आ सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है द यूज ऑफ सॉर्टिंग ऑफिस इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बैग्स एक्सचेंज बिटवीन पोस्ट ऑफिस, ये भी सही है। तो जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव करेक्ट बोला, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, यहाँ तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट नहीं है, जो ऑप्शन ए है वो हम लोग का आंसर है कि पहला वाला गलत बोला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 43 क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमपीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पे बहुत बार पूछे जाते हैं। सो ऑप्शंस क्या है? ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग केयर, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स और नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच काइंड ऑफ मशीन्स आर प्रेजेंट इन एएमपीसी। एएमपीसी का कौन सा तरीके का मशीन प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है एलएसएम, एमएमएस, एएमपीसी मशीन और बोथ ए एंड 1 एंड 2, तो बोथ 1 एंड 2 मतलब ए एंड बी हम लोग का आंसर है। एलएसएम और एमएमएस दोनों ही यूज होता है, ठीक है। फिर हम लोग का नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not true about computerized registration centers। ऑप्शन से it is the registration branch of the transit office। फिर देखो सबसे पहला ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि ये जो होता है इसे कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर, वो रजिस्ट्रेशन ब्रांच ऑफ किसका होता है? मेल ऑफिस का ब्रांच होता है, ट्रांजिट ऑफिस का नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन ही हम लोग का गलत है, तो यही तो हम लोग का आंसर है। फिर भी आप दूसरा तीसरा देख लो, इन कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर द प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्क इज डन ऑन कंप्यूटर्स, यहाँ ट्रू है। कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर कैन बी सिचुएटेड इन मेल ऑफिस इटसेल्फ और इन ए सेपरेट लोकेशन, दोनों ही ट्रू है, तो पहला वाला गलत था हम लोग का, एकदम सही है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ये भी गलत बोला है, तो ये ऑप्शन ई इज आवर आंसर। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का जो ऑप्शन क्वेश्चन है, दैट इज
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर, ऑप्शन डेफिनेशन देखो, ठीक है, इट इज द रजिस्ट्रेशन ब्रांच ऑफ द ट्रांजिट ऑफिस, सबसे पहले यहाँ पे गलत, रजिस्ट्रेशन ब्रांच ऑफ ट्रांजिट ऑफिस नहीं होता। दूसरे में बोला है, दूसरे में भी बोला है रजिस्ट्रेशन ब्रांच ऑफ ट्रांजिट ऑफिस, ये भी गलत बोला है, बाकी देखने का ही जरूरत नहीं है। और तीसरा बोला रजिस्ट्रेशन ब्रांच ऑफ द मेल ऑफिस वेयर द प्रोसेसिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन वर्क इज डन ऑन कंप्यूटर्स, ऐसे ही बोला है। और ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, पहले तो दो गलत बोल दिया था। तो कौन सा है डेफिनेशन, तो ऑप्शन सी हम लोगों का डेफिनेशन है। सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। तो इसी के साथ पोस्टल इनसाइट का ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो ऑब्वियसली लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हम लोग आगे और भी वीडियोस लेके आएंगे। कोर्स में ज्वाइन करना तो ज्वाइन कीजिए, उसमें आपको सभी का एक्सेस मिलेगा। यहाँ पे तो सिर्फ फ्री वीडियोस ही आपको मिलने वाले हैं, पीडीएफ भी नहीं मिलने वाले। तो सब पीडीएफ्स के लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए और आगे जो भी वीडियोस आएंगे उन सभी के एक्सेस के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और पेड कोर्स में ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं जल्दी दोबारा नए वीडियोस के साथ।